आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। नमस्कार, केकेडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबरों पर। पूजा थापक आत्महत्या मामले में नया मोड़। प्रहलाद पटेल की पीआरओ गोविंदपुरा एसडीएम में एक परिवार मनोहर लाल दुबे साकेत नगर निवासी को तलब किया गया। छुट्टी वाले दिन बच्चों को घर से उठाया गया। पारिवारिक मामले का हवाला देते हुए नियमों को ताक में रखकर कार्रवाई की गई। उल्लेखनीय है कि पूजा थापक नामक महिला ने आत्महत्या की थी, जिसका मामला न्यायालय में विचाराधीन है। परिवार का कहना है कि आत्महत्या का कारण शादी से पूर्व एक अन्य शादी का खुलासा हुआ है। एक विचाराधीन मामले में बगैर कोर्ट के आरोपी सिद्ध कर दिया। यह पूरी कार्यवाही तड़के सुबह से चल रही है। 2 वर्षीय बच्चे की कस्टडी नाना नानी को दे दी गई है। श्री दुबे ने बताया, परिवार को डराया धमकाया जा रहा है एवं जान का खतरा है। मामला तेजी से सुर्खियों में आ गया है। मैं साकेत नगर में रहता हूँ। आज सवेरे सवेरे मेरे घर पर करीब 7 साढ़े 7 बजे पुलिस की 3-4 गाड़ियां बड़े ही विकृत रूप में आई और एकदम चिल्ला चौंट करने लगी, दरवाजा पीटने लगी, दरवाजा खोलो, हम कोर्ट का सर्च वारंट लेके आए हैं आप। तो ताला खुलवाया जबरदस्ती और पूरे घर में घुस गई पुलिस और मेरे पोते को उठा लाई वहाँ से। पोते को लेकर के इसको लेके चलना है, एसडीएम कार्यालय लेके चलना है इसको। और वहाँ से बच्चा समझ नहीं पाया। आज बच्चे का बर्थडे भी था, उसका जन्मदिन था। बच्चा सो के भी नहीं उठ पाया और रोने लगा एकदम। मैं उसको लेके आया, फिर थाने लाया। मुझे थाने में आधा घंटे बिठाया गया। उसके बाद थाने से फिर यहाँ एसडीएम कार्यालय लेके आए। यहाँ 1 घंटे ताला खुला नहीं था परिसर में, 1 घंटे हम खड़े रहे। बाद में एसडीएम कार्यालय खुला और फिर उसके बाद में कहले बच्चे की कस्टडी होगी, बच्चे को सौंपना है, जबकि सर्च वारंट है। और ये सारी कार्रवाई जो हो रही है वो अवधेश शर्मा कलेक्टर टीकमगढ़ के निर्देशन में हो रही है। वो सीधे वो मतलब वहाँ से निर्देश देते हैं। मामला ये है कि मेरी बहू जो थी पूजा थापक, उसने 9 जुलाई को मेरे घर में सुसाइड किया था फांसी लटके। इसके बाद उसका एम्स में 10 घंटे इलाज चला। रात में उसने अंतिम सांस ली और उसके पीछे कारण ये समझ में आया कि मेरे बेटे को कहीं से ये पता चल गया था कि उससे शादी के पूर्व उसने एक शादी और की थी और वो लगभग 2 साल वो शादी में रही है। जब उसको वो कागज मिला बेटे को तो उसने जब उससे पूछा कि पूजा ये क्या है, पूजा के पास कोई जवाब नहीं था। और संभवतः मुझे लगता है कि इससे वो उसको गिलानी हुई या जो भी हुआ और उसने ऐसा कदम उठाया है। क्योंकि मेरे घर में बहुत हम लोग उसको बिल्कुल अपनी बिटिया जैसा मानते थे। वो कहीं कोई दिक्कत नहीं थी, सेपरेट रहती थी, अलग रहती थी, नीचे रहती थी, ऊपर हम लोग रहते थे। माता पिता ऊपर रहते थे, बहू बेटे नीचे रहते थे, सब सेपरेट था, सब कुछ, कहीं कोई दिक्कत भी नहीं थी। हमारी तरफ से कोई रोक टोक भी नहीं थी। इसके बाद भी इनके परिवार ने हमारे परिवार पर विभिन्न धाराओं में दहेज दौरी और दहेज मृत्यु इत्यादि धाराओं में संगीन अपराध में धाराएं लगाई गई और तब से लगातार पुलिस भी प्रताड़ित कर रही है और मामला न्यायालय में है। अभी मेरी पत्नी, उसको भी आरोपी बनाया गया था, जो स्कूल शिक्षिका भी है, उसको सुप्रीम कोर्ट से जमानत प्राप्त हुई है। बेटा मेरा अभी भी जेल में निरुद्ध है। और अभी पोते को लेकर हाँ, इसके बाद इन्हें पहले मेरे पोते को लेकर एक इन्हें हैबियस कॉर्पस मानी उच्चतम न्यायालय जबलपुर में लगाया था, जिसमें कोर्ट ने बच्चा मेरे को ही सौंपा था कि ठीक है, ये हैबियस कॉर्पस इस पर बनता ही नहीं है। इसके बाद फिर उन्होंने अभी यहाँ कुटुंब न्यायालय में एक आदेश यहाँ लगाया था। उन्होंने याचिका लगाई कुटुंब न्यायालय में और कुटुंब न्यायालय ने भी शनिवार पिछले गुरुवार को परसों रात में आदेश कर दिए कि इसकी कस्टडी नाना नानी को दे दिया है। उसकी वेलफेयर के बारे में उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है। मैं भी एक क्लास 1 अधिकारी रहा हूँ, उससे सेवानिवृत्त पेंशनर हूँ और मेरी पत्नी शिक्षिका है। बेटा भी मेरा नायब तहसीलदार के पद पर सब कुछ था। इसके बाद भी आदेश का पालन नहीं हो रहा है। नहीं, कोर्ट ने अभी आदेश ये दिया था, अंतरिम आदेश पारित किया था। सोमवार को कोर्ट खुलता, इसको एग्जीक्यूशन की कार्रवाई होना थी। इसके बाद विधिवत जो भी होता था। आज ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई कि सुबह 7 बजे मेरे पास इस तरीके से जो पुलिस को इतनी तरह से भेज करके और मेरे से दबाव बनाया गया और मुझे हम लोगों को मतलब प्रताड़ित भी किया गया। छुट्टी वाले दिन इस तरह की कार्रवाई सीधा है कि जो कलेक्टर अवधेश शर्मा टीकमगढ़ के उनका दबाव है और वो दबाव बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, किसी तरीके से एग्जीक्यूट बनाओ, क्योंकि सोमवार को उनको डर था कि कहीं ये लोग ऐसे ही स्थगन लेके आ जाएं, क्योंकि हम तो उसको चैलेंज करने वाले हैं ना, तो हमें मौका भी नहीं दिया जा रहा है। मतलब हमें अपनी बात करने का, रखने का समय नहीं दिया जा रहा है। इसके बाद भी बिल्कुल एकदम दबाव बना। मेरा बेटा नायब तहसीलदार है और मैं पाईटी में अभी असिस्टेंट डायरेक्टर पद पर कार्यरत था। बहुत पढ़ा लिखा है, 3-4 देशों में उसने पीजी किया हुआ है और सब कुछ किया है, लेकिन इसके बाद भी
गवर्नमेंट ने उसे 36 लाख की स्कॉलरशिप दी थी, हंगरी गवर्नमेंट ने बुडापेस्ट में उसने वहाँ पीजी की थी। इसके बाद में उसको इटली गवर्नमेंट ने भी उसको फेलोशिप दी, वहाँ भी गया वो, यूएस भी गया। तो बहुत क्वालिफाइड है बेटा मेरा, होनहार सब कुछ है, लेकिन उसको इस तरह से षड्यंत्र करके फंसाया गया है। और उसके कैरियर निखिल दुबे मेरे बेटे का नाम, मेरा नाम मनोहर लाल दुबे है जी। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए केकेडी न्यूज।